नमस्कार, चौखंबा स्पेशल में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। सड़क तक पहुंची गांव जब सारा गांव शहर जा चुका और शहर जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। सड़क ने मानव जीवन को आसान बना दिया, लेकिन यही सड़क कई बार बेरहम भी हो जाती है। कारण कुछ भी हो, लापरवाही, तेज गति या दूसरे वाहन चालक की गलतियां, कई बार किस्मत भी दोषी होती है और यही सड़क मौत की सड़क बन जाती है। ऐसा ही कुछ 11 नवंबर 2024 की रात को हुआ। नवंबर 2024 की सुबह देहरादून की शांत वादियां करुण रुदन और चीखों से गूंज उठी। 6 युवा दोस्तों के क्षत विक्षिप्त शव सड़क पर थे। किसी का सिर धड़ से अलग था तो किसी का कोई अंग सड़क पर गिरा था। ये नज़ारा देहरादून के ओएनजीसी चौक का था। ये युवा दोस्त रात पार्टी कर लौट रहे थे कि उनकी कार एक कंटेनर से टकरा गई और कार के साथ ही इसमें सवार 6 लोगों के परखच्चे उड़ गए। ये सभी युवा 17 से 24 साल के थे। हादसे में कामाक्षी का भी निधन हो गया। वो अपने परिवार की इकलौती संतान थी। पुलिस के मुताबिक ये हादसा तेज रफ्तार और नशे के कारण हुआ। एक एक्सीडेंट कुछ बच्चों का हुआ था, इसमें 6 बच्चों की दर्दनाक मौत भी हो गई थी और उसका कुछ वीडियो देखा मैंने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स के माध्यम से कुछ लोग प्रसारित कर रहे हैं और इस तरह के वीडियो मॉरली एथिकली भी गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है कि जिस तरह का सीन था वहां पर उसके वीडियो को, बॉडीज को या बच्चों की बॉडीज को इस तरह दिखाना लाइक और शेयर के लिए एकदम गलत है और चूंकि कहीं से एथिकली भी सही नहीं है। मैं अपील करूंगा ऐसे जिन लोगों ने वीडियोस डाले हैं या शेयर कर रहे हैं, कृपया उसको ना करें। जागरूक करने के लिए दिखाने हैं कि ओवर स्पीडिंग से डेथ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एटलीस्ट ऐसे सीन को ब्लर कर दे जिससे कि जो देखने वाले कोई उसके परिचित परिवार के लोग भी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं और उनको मॉरली मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरी अपील है और भविष्य में भी इसका ध्यान रखें। इस तरह के जो विभत्स सीन होते हैं उसको जरूर ब्लर कर दें। उत्तराखंड में एक सप्ताह में ये दूसरा बड़ा सड़क हादसा था। कुछ दिन पहले यानी 4 नवंबर को अल्मोड़ा के सल्ट में एक बस खाई में गिर गई थी। इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई थी। ये बस पौड़ी के नैनी डांडा से रामनगर जा रही थी। बस ओवरलोडेड थी और 37 सीटर बस में 62 सवारियां भरी हुई थी। एक गहरी खाई में बस गिर गई जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में मौत की सड़क का ये अंतहीन सिलसिला जारी है। एसडीसी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर 8 घंटे में एक हादसा होता है और इसमें किसी की जान चली जाती है। राज्य गठन से लेकर अब तक पिछले 24 सालों में 20,000 से भी अधिक लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं। यानी हर साल औसतन 1,000 लोग अकाल मौत मर रहे हैं। दुर्भाग्यवश उत्तराखंड राज्य में पिछले कई सालों से ये जो एक्सीडेंट्स का सिलसिला है ये बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। औसतन हमारे राज्य में प्रतिवर्ष 1,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट्स में होती है और जैसा आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स की तुलना में या किसी और आपदा की तुलना में कहीं ज़्यादा जो मौत उत्तराखंड राज्य में रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो रही हैं। एक और तरीका इसको देखने का यह है कि औसतन हर 8 घंटे में कहीं ना कहीं राज्य के 13 जिले में कहीं ना कहीं कोई जो है
उनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट के कारण हो रही है। एक और तरीका इनको देखने का, समझने का ये भी है कि जिसे हम एक एक्सीडेंट सिवियरिटी रेट कहते हैं। ये एक मानक है कि 100 एक्सीडेंट्स में आपके राज्य में कितने लोगों की मौत हुई है। मुझे आपको बताने में बेहद ये दुख हो रहा है कि हमारे राज्य का जो एक्सीडेंट सिवियरिटी डेटा है वो राष्ट्रीय एक्सीडेंट सिवियरिटी डेटा की तुलना में लगभग दोगुना है या दुगने से भी कहीं ज़्यादा है। स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2018, 19, 20, 21, 22 में हमारे राज्य में औसत 60-65 लोगों की मौत हर 100 एक्सीडेंट्स में हो रही है। 2024 भी सड़क हादसों के तौर पर याद किया जाता रहेगा। 8 जनवरी 2024 ऋषिकेश की चीला रेंज में इलेक्ट्रिक व्हीकल के परीक्षण के दौरान हुए हादसे में वन विभाग के 5 अफसरों की जान चली गई थी। इसी तरह से 22 फरवरी 2024 नैनबाग में हुए सड़क हादसे ने 5 यात्रियों की जान ले ली थी। 28 फरवरी 2024 को विकास नगर त्यूनी मार्ग पर हुए हादसे ने 6 लोगों की जान ली। 25 मार्च 2024 हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर बेकाबू कार की टक्कर से 2 युवकों की जान गई। 8 अप्रैल 2024 नैनीताल जिले के बेताल घाट में सड़क दुर्घटना में 8 की मौत हो गई। 22 अप्रैल 2024 पिथौरागढ़ में शादी से लौट रही एक मैक्स खाई में गिर गई, जिसमें 4 की जान गई और 4 घायल हो गए। 4 मई 2024 मसूरी के झड़ी पानी में कार हादसा हुआ था, जिसमें DIT और IMS के 5 छात्रों की जान चली गई। इसके अलावा 15 जून 2024 रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर टेम्पो ट्रैवलर सड़क से नदी में जा गिरा था। इस हादसे में 14 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 12 घायल हो गए थे। 20 अगस्त 2024 उत्तरकाशी जिले के गंग नानी में बस खाई में गिर जाने से 7 लोगों की जान चली गई थी। 27 घायल हुए थे। क्या है कारण और कैसे लगेगा सड़क हादसों पर अंकुश? उत्तराखंड की सड़कों पर हादसों के प्रमुख कारणों की जब भी बात होती है, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, वाहनों की फिटनेस में कमी, चालक को झपकी आना और पर्वतीय मार्गों पर बदहाल खराब सड़कें, क्रैश बैरियर ना होना सबसे बड़ी और अहम वजह बनकर सामने आती है। किसी भी हादसे में इसमें कोई ना कोई वजह हमेशा उभर कर सामने आती है। इसके अलावा सड़क हादसों की एक प्रमुख वजह यातायात नियमों के प्रति लापरवाही और जन जागरूकता का अभाव है। नशे में वाहन चलाना यातायात और परिवहन विभाग साल में एक बार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर इतिश्री कर लेता है, लेकिन छात्रों को और आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास नहीं करते। पिछले इतने समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में चीज़ों को, तो अब मैं वापस मुख्यमंत्री जी पर लौट रहा हूँ। तो अगर आप एक और मीटिंग करते हैं, कोई आदेश जारी करते हैं तो या जांच देते हैं, 1-2 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, असल में उससे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। और ये जो मातम का जो सिलसिला उत्तराखंड राज्य में नवंबर से चल रहा है, 4 नवंबर को अल्मोड़ा जहाँ पर 36 लोगों की मौत हुई, 28 लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद 11-12 नवंबर की वो काली रात जहाँ पर देहरादून में 6 युवाओं की मौत हुई, और अब ये ऋषिकेश, और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसको लेकर के जब तक हम अपने 4 E's पर काम नहीं करेंगे, जो हमारे एनफोर्समेंट है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है और इमरजेंसी केयर है, और जो हमारे देश में ही, अगर हम बाहर भी ना जाएं, जो देश में रोड सेफ्टी को लेकर के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब तक हम उनको स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये जो रोड एक्सीडेंट्स का ये जो पूरा सिलसिला है, ये थमने वाला नहीं है। अब ये होगा कैसे? जैसा मैंने कहा शुरू में कि आप एक कोई मीटिंग कर देंगे, आप कोई निर्देश दे देंगे, अखबारों में कुछ छप जाएगा, उससे असल में कहीं कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो मैं आपको एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप अपने किसी विश्वास पात्र को चिन्हित कर लीजिए और उन्हें कम से कम 2 साल के लिए उत्तराखंड राज्य में रोड सेफ्टी पर
काम करने के लिए उनसे पूछिए, उनसे बात करिए और उनसे कमिटमेंट लीजिए कि कम से कम आप 80% अपना जो समय है आप इसको देंगे। क्योंकि हकीकत और ईमानदारी की बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी, ना तो आपके पास समय है, आपका कैबिनेट मिनिस्टर किसी के पास समय नहीं है, अब चीफ सेक्रेटरी या उत्तराखंड के कोई डीजीपी, ये लोग क्योंकि हर कोई इतना बिजी है, तो आपको अपने किसी विश्वास पात्र को ही चिन्हित करना पड़ेगा। और जैसा मैंने 2 साल का कहा, मैं सोच करके 2 साल की बात कर रहा हूं, आप कम से कम 2 साल के लिए उन्हें जिम्मेदारी दीजिए। और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, कॉरिडोर बेस्ड मॉडल, स्टेट वाइड बेस्ड मॉडल, सिटी वाइज बेस्ड मॉडल्स, चाहे हम मुंबई पुणे के हाईवे की बात करते हैं, केरला में सबरीमाला सेफ जोन की बात करते हैं जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। इसी तरीके से अगर शहरों की बात करें तो कलकत्ता शहर में मॉर्थ यानी मिनिस्ट्री के डेटा के आधार पर 5 सालों में 52% जो है फर्टिलिटीज़ वहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे अपने देश में इस समय उपलब्ध हैं। ज़रूरत यह है कि आप, जैसा मैंने कहा और ये मैं तीसरी बार इस बात को बोल रहा हूँ, कि आपको किसी न किसी को इस सुरक्षित उत्तराखंड अभियान की जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। सड़क हादसे न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती है। संसद में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी स्वीकारा कि देश में प्रतिदिन सड़क हादसों में 400 लोगों की मौत होती है। उन्होंने सड़क सुरक्षा समितियों के गठन, खतरनाक इलाकों का चिन्हीकरण करने, जन जागरूकता अभियान चलाने और सड़क हादसों से बचने के लिए अलग से कोष गठित करने का भी सुझाव दिया है। पर्वतीय जिलों में सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाने, यातायात नियमों का पालन करने और सड़कों की हालत में सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा वाहनों के फिटनेस की भी जांच होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के नियम सख्त हों और स्कूली स्तर पर भी बच्चों को सुरक्षित यातायात के प्रति लगातार जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिए जाने की जरूरत है। उत्तराखंड इस मामले में हिमाचल से भी सबक ले सकता है। यहाँ पैराफिट अधिक अच्छे हैं और सड़कों की हालत भी उत्तराखंड की तुलना में ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में हादसों के पीछे तेज गति, नशे में गाड़ी चलाना, खराब सड़कें, कमजोर पैराफिट और असुरक्षित परिवहन व्यवस्थाएं प्रमुख कारण हैं। स्विट्जरलैंड की अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जहां पहाड़ी इलाके हैं, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। सड़क डिजाइन को ऐसा बनाया जाता है कि दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो। साथ ही ड्राइवरों की ट्रेनिंग और गाड़ी के फिटनेस को भी सख्ती से लागू किया जाता है। सड़क हादसे रोकने के लिए सख्त कानून, तकनीकी उन्नति और लोगों में जागरूकता की जरूरत है। सुरक्षित यात्रा के लिए हर व्यक्ति का योगदान और जागरूकता जरूरी है। सड़कें हमारी जीवन रेखा है, उन्हें सुरक्षित बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। चौखंबा को फॉलो करें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाएं। नमस्कार।